हमारे शरीर में आज जितनी भी बीमारी है वो सारी चेतन मन जाके अवचेतन मन को डिस्टर्ब करता है। समझे आप? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे आपकी अंगुली में कट लग जाता है, एक ब्लेड लग गई, चाकू लग गया, ठीक है, आप थोड़े से दुखी हो उस वक्त, ब्लड बह रहा है ना, तो उस वक्त यानी मन से कमजोर हो। तो मन जब कमजोरी में रहता है ना, किसी के भी प्रभाव में बड़ी आसानी से आ सकता है। तो आपके पास आके कोई बोला, हे तुझे क्या हो गया? बोला आप ऐसे दिखाते हो है ना कि पता नहीं अभी क्या कर देगा है। तो वो कहते हैं फिर वो कहती है ओ इतना खून निकल रहा है बता। वो ऊपर से और ज्यादा थोड़ा सा करते हैं और आप थोड़े से, जितना वो ज्यादा करेगी आप थोड़े से और ऐसे हो जाओगे, है ना, ऐसे हो जाओगे ना। ओ बता तुझे पता है, अरे उसको सुनीता को भी कट लग गया था ऐसे ही। अरे भाई उसकी तो पस पड़ गया था, उसकी तो उंगली काटनी पड़ी थी। मन में क्या आएगा? अरे कहीं मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए, है ना, आएगा ना। तो आप तुरंत क्या करोगे? अपने अवचेतन मन को बैक टू बैक बता रहे हो, मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए, मेरी उंगली काटनी ना पड़ जाए। अब अवचेतन मन क्या है? शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो समझता है विजुअल्स की भाषा, यानी कल्पनाओं की भाषा। अब हम तो उसे कल्पना करके दिखा रहे हैं ना कि जब ये लाइन में बोल रहा हूं कि कहीं उंगली काटनी ना पड़ जाए, कहीं उंगली काटनी ना पड़ जाए, तो इसका कुछ चित्र बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? उंगली कट रही है, यही बन रहा है ना, उंगली कट रही है, उंगली कट रही है। ये चित्र देख के अवचेतन मन कहता है, जी मालिक आपको उंगली कटवानी है ना, मैं आपकी उंगली जरूर काटूंगा। और अपनी सारी शक्ति आपकी अंगुली में पस डालने में लगा देता है। कहते हैं हाँ, इसी बात का तो डर था, वही हुआ। करवाया किसने? मैंने तो करवाया ना। इसलिए कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। गंद संद ना देखो, ना पढ़ो, ना सुनो, क्योंकि वो एक बार मन में गया और मन ने अपना काम शुरू किया। ठीक? तो जब आप रात्रि को सोने जाते हो ना, तो उस वक्त पे क्या होता है? ये चेतन मन जो अभी है ये डिस्टर्ब करने के लिए वहां नहीं रहता, ये सो जाता है। और अवचेतन मन 24 घंटे ही जागा रहता है। लेकिन जब ये सो जाता है चेतन मन, तो अवचेतन मन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। ठीक? सपोज करो उदाहरण के तौर पर ये आप ना सिखाना, जैसे आपके पास पेशेंट्स वगैरह हैं उनको ये सिखाना। मान के चलो आपके घुटने में दर्द रहता है, ठीक है, घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर के किसी भी भाग में दर्द है। आप सोने जाते हैं तो सोते सोते अपने मन को एक लोरी की तरह सुना सकते हो। आपके बात जितना प्यार से फीलिंग के साथ सुनाओगे, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। समझे? तो कहने का तात्पर्य जितना फीलिंग से सुनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मानो क्या करेंगे हम? लेटे लेटे पहले तो बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन किया, अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिए, फिर लेट गए। हम क्या करते हैं? लेटते ही ना मन को फ्री छोड़ देते हैं। हम में से मेजॉरिटी ऐसा करते होंगे कि हम लेटे और लेटे लेटे क्या क्या सोच रहे हैं, है ना, सोच रहे। तो क्या हुआ? लास्ट गौर करना, जब मुझे नींद आई उस वक्त लास्ट मेरे क्या क्या विचार थे? वो सीधे अवचेतन की गहराई में उतर जाते हैं, क्योंकि चेतन मन डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था, तो वो सीधे गहराई में चले जाते हैं। और मैंने तो ये सोचते सोचते सो गया था मैं, हाय मेरे घुटने में दर्द है, कैसे होएगा, कल तो मैं ऑफिस जाना है, पीठ में दर्द है, कुछ काम बन नहीं रहा है, जॉब भी मिल नहीं रही है। ये सोचते सोचते मैं सो गया। अवचेतन मन इसे आदेश के रूप में स्वीकार कर लेगा और अपनी सारी शक्ति जो आप चाहते हो उसे ना करने में लगाएगा। हमारा ही दुश्मन बन जाएगा, हमारे ऑपोजिट काम करेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे घुटने में दर्द है और करता करता सो गया, वो सीधा मैसेज अंदर, अवचेतन मन कहता है लगता है मालिक को घुटने का दर्द बहुत पसंद है, वो लग रहा है घुटने का दर्द बढ़ाने सारी रात। एक रात पहले तक घुटने में दर्द कम था, अब ज्यादा हो गया है, और मैं फिर अगले दिन फिर और कहती हूँ और मैं देखती हूँ वो तो बढ़ता ही जा रहा है।
ये मन को यूज करने की विधि है। इसलिए जब रात को कभी भी सोने जाओ ना, रात को सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन। हमने ये सीखा, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो हमने ये सीखा, परमात्मा महावाक्यों में ये बात आती है, परमात्मा कहते हैं कि रात को कभी भी ऐसे ही सीधे नहीं सो जाओ। पहले अपने बिस्तर पे बैठो, सीधे बैठो, और जो दिन भर की बातें हैं उन्हें मुझे दे दो। यानी गॉड कह रहे हैं कि वो बातें मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। देने का तरीका होता है, वो चीज़ आप राजयोग में सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं सिखाने लग गया ना तो सारा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप राजयोग में सीखेंगे कि कैसे दी जाती है वो बातें, है ना। जैसे आप दे दोगे एकदम लाइट हो जाओगे, मन एकदम हल्का हो जाएगा, और फिर ये कहना शुरू करो, जैसे मैं परमात्मा का बच्चा हूं। किसी को कहने में शर्म तो नहीं आएगी, कोई शर्म की बात तो नहीं है इसमें, तो गर्व की बात है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। जैसे आप ये बोलेंगे ना कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो अवचेतन मन बिल्कुल अलर्ट होके सुन रहा है, अच्छा जी भगवान का बच्चा है। अवचेतन मन के पास जा रहा है, आप कहेंगे मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे मन में ईश्वर की अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। पहली बात। दूसरा, आप हीलर्स हैं तो आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं। हीलर कहते हैं, वैद्यनाथ के नाम से पूजा होती है गॉड की, है ना, उसे वैद्यनाथ भी कहते हैं। मैं उसका बच्चा हूं, मेरे मन में अथाह हीलिंग एनर्जी है। अब तक रो रहे थे, अब बात पलट गई है, अब क्या बोल रहे हैं, मेरे मन में अथाह हीलिंग एनर्जी है। अब देखना, जो मैं बोलूं देखना, अपनी कल्पना शक्ति यूज करना। देखना, जैसे मन को ना एक टैंक के रूप में देखो, और देखो उसमें हीलिंग एनर्जी भरी पड़ी है एकदम। ठीक, सीधे बैठ जाओ सभी, एकदम सीधे बैठ जाओ। वेरी गुड, एकदम सीधे, हाँ एकदम सीधे ऐसे, और यहां फोकस करो, यहां जहां पर बिंदी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, वहां मन को एकाग्र करिए। वहां शून्य विजुअलाइज करिए, शून्य, स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करिए। अपने आप से बातें करिए, स्माइल करते हुए, धीरे धीरे, हैवी नहीं होना, स्माइल करते हुए अपने आप से बातें करिए। मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। बड़े प्यार से, मैं भगवान का बच्चा हूं। बार बार कहिए, मैं भगवान का बच्चा हूं। मेरे साथ साथ मन मन में कहना, मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान के गुण, भगवान की शक्तियां मेरे मन में भरी हुई हैं। अपने मन को एक टंकी की तरह देखें, अंदर मस्तिष्क के पास, और देखें मन में भगवान की शक्तियां भरी हुई हैं। देखें ये शक्तियां पूरे शरीर में फैल रही हैं। अंदर देखें, शरीर के अंदर घुस जाइए, विजुअलाइज करिए, पूरी बॉडी में भगवान की शक्तियां फैल रही हैं। सर से पांव तक बोलेंगे, एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इज परफेक्ट। Every single organ of my body is perfect. 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 Every single organ of my body is perfect.
आई एम एनर्जेटिक, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं बहुत सुखी हूं। एक गोला अपने चारों तरफ खींचेंगे और देखेंगे भगवान की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है, ईश्वर की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। मैं इस गोले में संपूर्ण सुरक्षित हूं, सेफ हूं। रोज रात्रि को सोने से पहले हमें इस तरह प्रैक्टिस करनी है। जो भी थॉट आप क्रिएट करेंगे वो आपके अवचेतन की गहराई में उतर जाएंगे। अरे इतनी देर खांसी रोक के रखी आप सब ने, अरे वाह, ये भी एक कला है सब। इतनी देर तक खांसी रोक दी सबने है, और एकदम उठी, खांस लो पहले सब, अच्छे से खांस लो, करो करो करो, खांसो खांसो सब। बस करो, अब खांसी को भी शर्म आ जाएगी है ना। अच्छा सुनो, लास्ट 5 मिनट कुछ और अच्छी बातें बता देता हूँ, आपके काम आएंगी जीवन भर। सुनो ध्यान से बच्चों, तो जब आप रात को सो रहे हो ना, इस तरह की बातें करना शुरू करो। एक बात और गौर करना, जब आप सो रहे हैं ना, तो ये हम मन को आदेश दे रहे हैं। ध्यान देना, मन की एक भाषा होती है। जैसे मानो सर हैं, मुझे इनसे अपना काम करवाना है, तो मैं ये देखूंगा कि इनकी लैंग्वेज क्या है, राइट। अब इनकी लैंग्वेज मानो इंग्लिश है, हिंदी ये जानते नहीं, तो मैं कैसे भी करके, चाहे मेरे को आती ना हो, टूटी फूटी ही सही, जोड़ तोड़ के डिक्शनरी यूज करके इंग्लिश जरूर बोलूंगा ताकि मेरा काम हो जाए। वैसे ही हमारे अवचेतन मन या कहे मन की भी भाषा होती है, और आपको उसी भाषा का यूज करना पड़ेगा। और हमारे मन की भाषा होती है विजुअलाइजेशन, यानी जो आप टीवी पे देखते हो। जब हम टीवी देख रहे होते हैं ना, हमारा मन पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के सामने एग्जैक्ट वही लैंग्वेज प्रस्तुत की जा रही होती है जो से मन समझता है। मन शब्दों की भाषा नहीं समझता। फिर हम शब्द क्यों बोलते हैं? तो शब्द इसलिए बोलते हैं, शब्दों के साथ विजुअलाइज करना आसान होता है। जैसे कहिए अभी प्यार से, गरम गरम गुलाब जामुन, तो क्या हुआ? दिखाई दी ना, विजुअलाइज हुआ ना, तुरंत हुआ ना। अब शब्द ही ना कहते तो विजुअलाइज कहां से होता? और जैसे विजुअलाइज हुआ तो क्या हुआ? फट से आपके मुख में पानी आ गया। और आप में से कई बहनें तो ऐसे करिए किया ना, क्योंकि मुख में पानी आ गया, है ना। इसी कला को देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है ये, कि हमारे मन में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि ये गुलाब जामुन है भी नहीं, बस विजुअलाइज करके उसको दिखाया और उसने क्या किया? मुख में टेस्ट ला दिया। ठीक वैसे ही मानो अभी हम बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? स्वास्थ्य का विजन दिखाना है उसको, समझे? यही अपने पेशेंट्स को सिखाइएगा कि स्वास्थ्य का विजन दिखाए। सोते सोते कहे कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा बॉडी पूरा स्वस्थ है, लेटा लेटा बड़बड़ाए, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। उसका मन देखेगा परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, लगता है इसको परफेक्ट बॉडी अति प्रिय है, अपनी शक्ति आपकी बॉडी को परफेक्ट करने में लगा देगा। आप थके हुए हो, ट्राई मार के देख लो, थके हुए हो बहुत, तो आई एम वेरी टायर्ड, थके हुए हो, लेटे लेटे कह देना सोते सोते, आई एम एनर्जेटिक, मेरे हर एक ऑर्गन में एनर्जी भरी हुई है, मैं स्फूर्ति से भरा हुआ हूँ, मैं एक्टिव हूँ। सो के उठो, वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक। और सोते सोते कह जाना है, अरे भाई बस क्या करें, बस। जब उठोगे ना तब भी ऐसे करते उठोगे, होता है ना। आपके मन का खेल है सारा। अपने मन को सही आदेश दो और रिजल्ट देखो। जैसे सवेरे सो के उठोगे ना,
जब सो के उठे हो अभी 5 मिनट तक हमारा मन हिप्नोटाइजिंग मोड में ही होता है, क्योंकि चेतन मन अभी सोया पड़ा है। आप सो के उठ गए हो, चल भी दिए, लेकिन चेतन मन ऐसे रहता है। तो अब चेतन मन खुला है, फट 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 जो चाहते हो जीवन में, जैसा जीवन चाहते हो उसकी एक मूवी बना लो, 2 मिनट की वीडियो बना लो और उसको अंदर चला दो। ये इंटेलेक्ट के पास पावर होती है, जैसे गुलाब जामुन उसने दिखाई ना आपको, वैसी वो वीडियो भी आपको दिखाएगा। जैसा जीवन चाहते हो ऐसा ही जीवन उसको 2 मिनट के लिए दिखाओ, ऐसे आराम से बैठ के और देखते जाओ। जैसे हम इस हॉल के नीचे बैठ के गुलाब जामुन देख सकते हैं ना, ऐसे ही देखना कि भगवान की शक्तियों का एक छत्र, अम्ब्रेला मेरे ऊपर खुला हुआ है, मैं उसके नीचे बैठा हूं और ये अच्छी अच्छी चीज देख रहा हूं 2 मिनट के लिए। देखो मन की कैसे रीप्रोग्रामिंग होती है, आपके पूरे ब्रेन की रीवायरिंग हो जाएगी और आप जो चाहेंगे वही मिलता दिखाई देगा, आपकी ओर आकर्षित हो रहा होगा। ठीक है, ओके। लास्ट बोलूंगा बस, जब एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया गया, उसको चेयर पे बिठाया, ये बात मैं बीच में लाया था, भूल गया था ना। जब उसको हिप्नोटाइज किया गया तो उसके चेतन मन को सुला दिया गया और उसको बोला, ध्यान देना, दो एक्सपेरिमेंट थे। एक गिलास लिया, उसमें पानी था, ओके, पानी लेकर उसके पास गए और उसके नाक के सामने लगाया और उसको बोला, इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, अब सांस लो। तो जैसे उन्हें सांस खींचा तो वो ऐसे ही छींका जैसे उसकी नाक में लाल मिर्च चली गई हो, जबकि वहां तो पानी था। जो चीज वहां थी भी नहीं, मन ने उसके लक्षण दिखा दिए। तो स्वास्थ्य तो हमारा नेचर है, बीमार होना हमारा नेचर नहीं है, स्वास्थ्य तो हमारा नेचर है। स्वास्थ्य हमारे अवचेतन मन में भरा पड़ा है। आपको कट लग जाए उसी सेकंड से अवचेतन मन आपकी उंगली को हील करने लग जाता है अपने आप ही। अब दवा मत लगाओ, वो सुखा देगा 2 दिन में उसको। तो यहां तो है नेचर, तो जो चीज है वो बोली जाएगी तो कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा निकल के, सोचो ना। ऐसी दूसरा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया, फिर उसकी हथेली पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया और कहा कि आपकी हथेली पर अंगारा रखा हुआ है, और वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाया जैसे उसका हाथ जल गया हो। और यकीन मानिए आप, हैरानी तो इस बात से हुई जब उसकी हथेली चेक की गई तो उस पर जलने का निशान बन गया। सी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक अपना एक्सपेरिमेंट बता देता हूं एंड में। एक बार मैं गिलास में दूध पी रहा था, मुझे पता नहीं था उसमें क्या है, दूध बड़ा टेस्टी था, मैं पीता गया, सिप लेके पीता गया। एंड तक जब पहुंचा तो गुड़ का छोटा सा टुकड़ा नीचे चिपका था और गुड़ के टुकड़े पर मकोड़ा ऐसे टांगे हो रही थी इसकी। मैंने देखा, जैसे मैंने उसको देखा, अब यकीन मानिए मकोड़ा तो मेरे अंदर नहीं गया ना, और अब तक मैं दूध भी पी रहा था मजे से, लेकिन जैसे मैंने उसको देखा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पूरे गले में कितने मकोड़े चल रहे हैं। आई वाज फीलिंग, होता है ना ऐसा, सबने प्रैक्टिकल किया है ना ये। मुझे बहुत देर तक ऐसा लगता रहा, करता रहा मैं, क्या था ये माइंड की पावर है। बस मैसेज दिया, ओ मकोड़ा अंदर चला गया। मन ने अपनी पूरी पावर लगा दी आपकी गर्दन पे मकोड़े चलाने में। बोलिए, वहां मकोड़ा था ही नहीं, मकोड़ा तो वहां पड़ा है। समझ में आई ये बात? अच्छा, समय हो चुका है, बातें बहुत अच्छी अच्छी और बची है, अभी इसको यहीं ब्रेक मारते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओम शांति।